Namaste. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to start with the third chapter of class 11th maths trigonometry function. So आपने क्लास 10th में भी ये चैप्टर पढ़ा था. आपने इसके दो चैप्टर पढ़े थे. चैप्टर 8 था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड 9th चैप्टर था आपके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो वो हम डील कर रहे थे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने बात अच्छे से कर ली है 10th क्लास के अंदर. अगर वहां भी आपको दिक्कत आ रही है तो जो हम एक्सरसाइज 3.2 या 3 पे मूव करेंगे तो मैं एक बार आपको समझा दूंगा. लेकिन अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वो अलग होगा. यानी सबसे मेन डिफरेंस की बात मैं अगर करूं तो पहला मेन डिफरेंस ये है कि आप क्लास 10th तक जो बात कर रहे थे, जो एंगल ले रहे थे वो डिग्री के अंदर था, लेकिन यहां आपको डिग्री प्लस रेडियन दोनों में मिलेगा. अब रेडियन क्या होता है, अब इसको डीप के अंदर समझना अच्छे से होगा आपको. रेडियन के अंदर किस प्रकार मेजर करते हैं एंगल को और क्या रिलेशनशिप होता है डिग्री और रेडियन के अंदर, सो वो हम सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे. सो आपको मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉपी पेन के साथ जरूर बैठें, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. आप ये साथ साथ इसके नोट्स या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ करते रहे. सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. सो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. 10th क्लास में भी आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. एक तो ट्राइगोन प्लस मेट्री, यानी ट्राइंगल के एंगल का या साइड का मेजर करना क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है. ये आप जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट कैलकुलेट करनी है तो वहां ये अच्छा काम आता है, इसका अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं तो अगर एंगल की बात ना करें तो ये थोड़ा खाली खाली लगता है, तो एंगल की बात तो करनी होगी. तो अब देखो, एंगल को हम पूरा डीप के अंदर समझते हैं. जो आप एंगल पढ़ के आए हो और अब जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर रात दिन का अंतर है, तो थोड़ा ध्यान से देखना. सो स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल के साथ. एंगल क्या होता है ये देखो. मान लीजिए कि मेरी एक कोई एक बेस साइड है, या हम बोल सकते हैं इनिशियल साइड है. ये मैंने ले लिया कि ये है हमारी बेस साइड और ये है हमारी टर्मिनल साइड. ये हो गई हमारी टर्मिनल साइड, ये आ गई हमारी टर्मिनल साइड. अब जो यहां से एंगल बन रहा है, ये देखो, आपको ये तो पता होगा कि जो एंगल है वो दो कोई रे के बीच में बनता है. ये आपको 5th 4th 6th के अंदर बताया गया था. यानी जब दो रे, मान लो कि एक ये रे है और एक ये रे है, आपस में ये मीट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होता है एंगल. ये ध्यान रखना थोड़ा. और अब एंगल को किस प्रकार मेजर किया जाता है, बेस एंगल से टर्मिनल साइड की तरफ जाया जाता है. ऐसा नहीं कि टर्मिनल साइड से बेस साइड की तरफ जाया जाता है. अब आप यूं समझो कि अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा, मान लो कि आपने सेट्स नहीं पढ़ा और रिलेशन फंक्शन आप शुरू कर रहे हो, तो वो क्या आपसे हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो रिलेशन फंक्शन के अंदर आ रहेगा. यानी जो आपका बेस क्या हो गया, सेट्स हो गया. यानी आपने सेट्स पूरा अच्छे से पढ़ा, फिर रिलेशन फंक्शन की तरफ आए. मान लेते हैं कि जो सेट है वो हमारा बेस साइड है और जो टर्मिनल साइड हम ले लेते हैं रिलेशन फंक्शन है. सेट आपने अच्छे से पढ़ लिया, तब आप टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हो, यानी रिलेशन फंक्शन की तरफ जा रहे हो. वैसा ही यही है कि हम बेस साइड से जाके टर्मिनल साइड की तरफ जाते हैं, यानी इस प्रकार से ये मान लेते हैं कि हमारा है थीटा. दूसरी कंडीशन पे आता हूं मैं. देखो जरा ध्यान से, ये है हमारी बेस साइड. अगेन ये हमने ले लिया बेस साइड, ये आ गई टर्मिनल साइड और ये एक और टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड आ गई ये. अब थोड़ा, अब यहां से ही मैं, ये अगेन थीटा, ये अगेन थीटा. देखो मैंने यहां बेस साइड से ही किया है, ये आ गया थीटा. अब आप पूरा ध्यान से समझना. जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में तो डिफरेंस पता होगा आपको. एंटी क्लॉकवाइज यानी जो हमारी जो वॉच है वो इस प्रकार से मूव करती है, ये है क्लॉकवाइज. और
एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से, ये आ गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे बेस साइड से टर्मिनल साइड की तरफ, जो हमारा एंगल होगा वहां होगा प्लस का थीटा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे वहां होगा हमारा माइनस का एंगल, यानी माइनस थीटा। तो अब यहां देखो बेस साइड से हम टर्मिनल साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां जो थीटा होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ये है बेस साइड और ये टर्मिनल साइड, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहां होगा थीटा प्लस का। अब यहां देखो जरा, यहां कौन सी रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट आप पहचान ले होंगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के अंदर एंगल क्या होता है, माइनस का, तो यहां पे क्या होगा, माइनस का थीटा। अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एंगल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक बार हम वापस से रिकैप कर लेते हैं कि क्या हुआ है अभी अभी, एक बार वापस से, चलो आप भी साथ देना। ये मान लेते हैं कि बेस साइड है और ये है टर्मिनल साइड और ये भी है हमारी टर्मिनल साइड। यहां जो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो प्लस का थीटा, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो होगा माइनस का थीटा। बस ये आपको ध्यान रखना है, और अब इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा बहुत ज्यादा, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं आपके फेवरेट एंगल जो आप यूज करते आ रहे हो, वो है डिग्री। चलो डिग्री को पढ़ते हैं, क्या होता है डिग्री, फिर हम आएंगे रेडियन की तरफ। तो बस अब आज से आप ध्यान रख लेना कि एंगल को हम सिर्फ डिग्री में ही मेजर नहीं कर सकते, रेडियन में भी मेजर करेंगे, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले डिग्री मेजर देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ये कि जो डिग्री मेजर है ये सिर्फ रे के बीच के अंदर होगा। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, ये रे होती है, ये रे है, ठीक है, ये हम ले रहे हैं बेस साइड और ये टर्मिनल साइड। जो यहां एंगल है, जो यहां पे एंगल बन रहा है, इसे हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब डिग्री के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये आप सबको पता है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखो मान लीजिए कि ये हमारी बेस साइड है, बेस साइड, ये आ गई हमारी टर्मिनल साइड, ये आ गई टर्मिनल साइड। जो यहां एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री, राइट एंगल, समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़े और एंगल देख लेते हैं। ये अब मैं ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करूंगा डिग्री मेजर, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है, सेम वही चीज बार बार नहीं बताते, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये आ गई हमारी बेस साइड। अब ये देखो, ये है हमारी बेस साइड और ये है टर्मिनल साइड। एंगल कहां बनता है, इन दोनों पॉइंट के सेंटर पे। ये देखो, ये है टर्मिनल साइड, ये है बेस साइड, दोनों कहां मीट हो रही है, सिंगल पॉइंट पे, तो वहां एंगल बन गया। ये थी हमारी बेस साइड और ये थी टर्मिनल साइड, इस सेंटर पे ये दोनों मीट हुए हैं तो यहां एंगल बनेगा। अब यहां देख लो, ये है बेस साइड, ये टर्मिनल साइड, यहां एंगल बीच के अंदर, तो ये एंगल होता है 180 डिग्री, ये आपको पता होगा, स्ट्रेट एंगल। अब देखो, अब हम इस प्रकार से, ये अगर हमारी बेस साइड है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बेस साइड है, और अब देखो मैं यहां से मेजर करना शुरू हुआ हूं कि टर्मिनल साइड ये भी हो सकती है भाई, एंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे भी हो सकती है, यहां भी एंगल बन रहा है। अब ऐसे होते होते अगर ये यूं भी आएगी, फिर यूं होती ये अगर टर्मिनल साइड बेस साइड के साथ मीट हो जाए तब क्या होगा, देखो क्या होगा, ये है हमारी बेस साइड और इसी के ऊपर आ गई टर्मिनल साइड। बेस साइड और टर्मिनल साइड एक दूसरे के ऊपर है, तो जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, क्योंकि भाई होगा तो डिग्री मेजर ही, क्योंकि बेस साइड है, टर्मिनल साइड है, दो रे है, इनके बीच जो एंगल बनता है वो डिग्री मेजर होता है। तो यहां देखो, इस प्रकार से ये हम यहां से मूव होते होते, क्योंकि बेस साइड से मेजर करते हैं, बेस साइड से होते होते टर्मिनल साइड कहां पे पहुंची है, बेस साइड पे ही, तो ये हम आ गए जी बेस साइड पे। तो ये पूरा एक सर्कल की तरह मूव कर रहा है, तो यहां जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा।
एक आखिरी एंगल और समझा देता हूं जिसके अंदर डाउट रहता है लगभग। वो क्या है देखो जरा, ये बेस साइड आ गई, ये टर्मिनल साइड आ गई। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। एंगल मैंने आपको क्या कहा था, बेस साइड से मेजर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो पॉजिटिव का होगा, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। बेस साइड से मैं यहां से ये मेजर कर रहा हूं और टर्मिनल साइड पर आ रहा हूं, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया, 270 डिग्री। ये आपको पता होगा, ये कार्टेशियन प्लेन, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, इतना तो पता ही है। लेकिन जब मैं अंदर से मेजर करूंगा, ये तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और ये एंगल कितना बन रहा है, माइनस का 90 डिग्री। ये आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ आ गया होगा। एक बार वापस बता देता हूं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल होगा पॉजिटिव का, और जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल होगा नेगेटिव का। दूसरी बात क्या बताई थी कि जो डिग्री मेजर है ये किसी बेस साइड और टर्मिनल साइड के बीच में बनेगा, तो वही यहां पे हो रहा है। ये देख लो, ये रहा यहां पे, ये यहां डिसाइड कर रहा है, ये बेस साइड है, ये टर्मिनल साइड है। अब ऊपर भी एंगल बन सकता है, नीचे भी एंगल बन सकता है, तो वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। सो आई थिंक ये आपको डिग्री मेजर भी आई थिंक समझ आया होगा। अब डिग्री मेजर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। अब भाई उसका यूज हो ना हो, जो अभी मैंने बताया था टर्मिनल साइड, बेस साइड, उसका कॉन्सेप्ट यूज हो ना हो, लेकिन इसका तो डेफिनेटली होगा। और ये हम 3.1 में पहले सवाल के अंदर ही देख पाएंगे। देखो कैसा रिलेशन है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि जो 1 डिग्री होगी, डिग्री के अंदर रिलेशन है, 1 डिग्री होगी आपके किसके इक्वल, 60 मिनट के इक्वल, 60 मिनट के इक्वल। और ये जो साइन यहां डिनोट कर रहे हैं, ये साइन डिनोट कर रहे हैं मिनट को, और ये डबल साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड्स को। और हम ये भी जानते हैं कि जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल होती है, 60 सेकंड के इक्वल। ये दो रिलेशन आप याद रखना। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूं, इनके अंदर मैं कंफ्यूज होता हूं। जैसे मिनट को सेकंड के अंदर करना मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था, लेकिन मेरी किसी टीचर ने बताई कि एक ट्रिक है। जैसे कि अगर हमें 1 डिग्री से 60 मिनट और 60 सेकंड तक जाना है, या यूं रखो कि अगर हमें 1 डिग्री से मिनट की तरफ जाना है और सेकंड की तरफ जाना है, इस प्रकार से जाना है। अगर हमें डिग्री से सेकंड की तरफ जाना है, या मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, या डिग्री से मिनट की तरफ जाना है, तो आप कंडीशन के हिसाब से इंटू 60 करना। यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, इंटू 60। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 60 कर देंगे उसमें। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो आप इस रिलेशन को आराम से याद रख सकते हो। चलिए अब रेडियन मेजर को आराम से देखते हैं, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। देखना पूरा, आप ध्यान से देखना, नोट करते रहना एक एक पॉइंट। सेकंड है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर को हम क्या कह रहे थे कि बेस साइड और टर्मिनल साइड की तरफ होगा, लेकिन जो हमारा रेडियन मेजर होगा ये कहां होगा, सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, जिसे प्लेन एंगल भी बोल सकते हो आप। अब एक अगर ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा। मान लो कि वो मैंने ले लिया 1 यूनिट, ये सेंटर है, और ये हमने ले लिया यहां से सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से क्या होता है रेडियस, ये हमने ले लिया 1 यूनिट। अब आर्क तो पड़ी होगी। अब जितना रेडियस लिया है, ध्यान से सुनना, जितना हमारे पास रेडियस है यानी 1 यूनिट का, उतनी ही यूनिट का आपको आर्क लेना है। यानी आर्क क्या है, ये यहां से आर्क वो भी है 1 यूनिट का। ज्वाइन कर देते हैं यहां से, ठीक है। ये आपका आ गया आर्क
और उतनी ही यूनिट का है हमारे पास रेडियस। अब हमेशा ही आपको याद रखना है, जितना रेडियस होगा उतनी आर्क होगी, तो हमारा जो हमेशा जो रेडियन मेजर इनके बीच बनेगा वो होगा 1 रेडियन, और इसे हम डिनोट करते हैं 1 रेडियन से, ऊपर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये आया कैसे भाई कि ये 1 रेडियन होगा? तो ये देखो, छोटी क्लास के अंदर आपको 10th क्लास के अंदर बताया गया था कि एंगल क्या होता है, एंगल होता है लेंथ अपॉन आर्क। ये आपको बताया गया था छोटी क्लास के अंदर, लेंथ अपॉन आर्क। ये आपको फॉर लेंथ अपॉन रेडियस बताया गया था, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये आपको बताया गया था। और ये सिर्फ अप्लाई होता है किसके अंदर? रेडियन मेजर के अंदर। यानी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो किसके अंदर आएगा? हमेशा रेडियन मेजर के अंदर। यानी मैं इसे डिनोट कर देता हूं कि जो थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है हमारा? 1 यूनिट है। रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। तो ये भी क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा। एक और एग्जांपल से वापस समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये हमारे पास सर्कल है जिसका अब रेडियस हम, सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, वापस ड्रॉ करते हैं। ये अगर हमारे पास सर्कल है, इसका अब की बार रेडियस ले लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर ले लिया। मैंने क्या करता, जितनी रेडियस लो उतना ही आर्क लेना है। सो ये भी आ गई हमारे पास 5 मीटर की आर्क। ठीक है, तो यहां पे भी मैं ये बोल रहा हूं कि 1 रेडियन बनेगा। कैसे बनेगा? फॉर्मूला पुट करो, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 5 मीटर अपॉन रेडियस इज ऑल्सो 5 मीटर। दैट मीन्स जो एंगल बना है वो क्या होगा? 1 रेडियन। अब आपको आई थिंक बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि रेडियन की छोटी छोटी, क्योंकि अभी तो बात पूरी पड़ी है रेडियन की, ये आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा। अब जैसे हमने ये लिया है, जैसे पहले हम 1 यूनिट का जितना रेडियस लिया था उतना ही हमने आर्क लिया है। अब देखो आर्क हमने एक्सटेंड कर दी, वो मान लो यहां तक आ गई, और ऐसे ऐसे करके हमने पूरा सरकमफ्रेंस ले लिया। अगर हमने लेंथ ऑफ आर्क को पूरा हमने सरकमफ्रेंस ले लिया, यानी पूरे सर्किल को कंसीडर कर लिया, तो क्या होगा? देखो, अब हमने लेंथ ऑफ आर्क क्या ले लिया है? पूरा सर्कल ही कंसीडर कर लिया है। यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमने कंसीडर कर लिया है। अब देखो क्या होगा, थीटा, एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पुट कर दो वैल्यू। सो 2 पाई आर अपॉन रेडियस इज आर, आर से आर कैंसिल, तो यानी थीटा क्या आ गया हमारे पास? 2 पाई रेडियन। क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये कहां अप्लाई होता है? सिर्फ रेडियन मेजर को डिनोट करता है। तो हमारे पास जो एंगल क्या आ गया? 2 पाई रेडियन। अब आप सोच के देखो कि अगर हमने पूरा सर्कल कंसिडर किया है, पूरा सर्कल कंसिडर कर लिया, तो एंगल कितना होना चाहिए? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, कंप्लीट एंगल, सो क्या हो गया? 360 डिग्री। सो हम जो एंगल है उसे डिनोट करें 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो क्या होगा? 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, या 1 पाई रेडियन बोल दो। तो 1 पाई रेडियन क्या आ गया हमारे पास? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियन। ये आपके पास रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। आप देख लो यहाँ पे जो 1 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल आ रहा है? 180 डिग्री के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, अब आपको मैं 2 फॉर्मूले बता देता हूं, उनसे आप अगर, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखो, डिग्री मेजर दे देगा, रेडियन मेजर के अंदर पूछेगा, या रेडियन मेजर दे देगा, डिग्री पूछेगा। तो वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हमें रेडियन निकालना है, सो रेडियन क्या होगा हमारे पास? पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई वही 22/7, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। ये आप याद रखना, पहला रिलेशन ये है। अगर अब हमें डिग्री मेजर निकालना है तो क्या करेंगे?
रेडियन इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर। ये आप दोनों याद रखना। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप ये एक याद रखोगे तो भी हो जाएगा। रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री, ये आप याद रखना तो भी आपका आराम से हो जाएगा। सो ये आपको मैंने 3.1 का जितना इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। हाँ चलो एक बात ये और देख लो, 1 पाई रेडियन हमने निकाल लिया कि 180 डिग्री है। अब अगर 1 डिग्री पूछे, ये तो हमने रिलेशन निकाला है ना बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, और हमने 1 पाई रेडियन निकाल लिया है। अब अगर पूछे कि 1 डिग्री कितना होगा, तो देखो क्या लिखेंगे हम। इसे मैं ये लिख सकता हूं क्या, पहले ये बताओ। 180 डिग्री, इसी चीज को लिख रहा हूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन। सेम वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन कितना होगा। सो ये क्या होएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ये आपके पास आ गया है कि 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, ये तो है 1 पाई रेडियन, और अगर 1 रेडियन निकालना है सिर्फ, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो ये क्या होगा, देखो जरा, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है, 1 पाई रेडियन। ये है हमारे पास रिलेशन। अब 1 डिग्री निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। सो ये दो रिलेशन आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री क्या होता है 1 पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। सो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का जो इंट्रोडक्शन है ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, आराम से देखो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।